डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इंसान डिप्रेशन के इलाज के लिए रुख करता है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अच्छी बातों के साथ वो कुछ बेचते भी हैं, कुछ लालच भी देते हैं। तो वो लालच फिर से डिप्रेशन का कारण बन जाता है, अर्थात कुएं से निकले खाई में गिरे। डिप्रेशन के इलाज के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन अब उन मोटिवेशनल वीडियोस के कारण डिप्रेशन हो रहा है। तो मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति के लिए आपको करना है वो मैं अंत में बताऊंगा। पहले मोटिवेशन पर एक बार और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप डिप्रेस महसूस करें तो मोटिवेशनल वीडियो ना देखें। आजकल लाखों करोड़ों इंसान यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उनके वीडियोस पर व्यूअर भी ज्यादातर डिप्रेशन पीड़ितों के भी होते हैं, और वो इसीलिए देखते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। लेकिन उनको मिलने की बजाय मिलता तो कुछ है नहीं, लेकिन फंसते ज्यादा हैं। तो पहली बात तो ये कि इन मोटिवेशनल वीडियोस को देखना बंद कर दें। दूसरी बात ये कि अगर आप मोटिवेशन के वीडियो देख करके डिप्रेशन में चले गए हैं तो बाहर कैसे निकलें? इसके लिए आपको क्या करना है कि अब भगवत गीता का रुख करना है। भगवत गीता आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं? हमारे अंदर ईगो जगा देते हैं, अहंकार को बढ़ावा देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर सपने बेचते हैं जो ज्यादातर रियलिटी में होते ही नहीं है। जो मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे अंदर एकदम से डोपामिन और सेरोटोनिन की वृद्धि हो जाती है। उस समय हमारा मूड है वो एकदम से जंप कर जाता है, हाई हो जाता है, और हम सोचने विचारने की शक्ति खो देते हैं, और उस समय हम डिसीजन ले लेते हैं। कई बार फाइनेंशियली इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, किसी को पैसे देने का, कोई कोर्स खरीदने का, या कोई बड़ा रिस्क लेने का, क्योंकि हम उस भावदशा में डिसीजन ले रहे हैं जो रियलिटी पर आधारित नहीं है और ना समझी है। लेकिन हम मोटिवेट हो गए हैं ना, शरीर में, ब्रेन में केमिकल रिसाव हो गया ना, तो अब हमें जो मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे हैं वही सच लग रहा है। उनके अलावा हमें सच और कुछ लग ही नहीं रहा है। हम उनसे हिप्नोटाइज हो गए हैं। हम इतने हिप्नोटाइज हो गए हैं कि वो हमें देवता, गुरु या भगवान लगने लग गए हैं। वो जो चिल्ला रहे हैं, वो उनका चिल्लाना भी हमें आनंद दे रहा है। हमारी शांति वो भंग नहीं कर रहा है, वो हमें और ज्यादा अच्छा महसूस करवा रहा है। लेकिन मुझे तो उनकी चिल्लाहट खुद उनके डिप्रेशन से निकली हुई लगती है, लेकिन आपके लिए वो सुकून दे सकती है क्योंकि आप हिप्नोटाइज हैं। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर गुरु हैं, मैं निकला हूं, ये सब भ्रम है। आप खुद फंसे हुए हैं, इसीलिए सोचते हैं कि दूसरे फंस जाएं। जैसे एक किताब आई थी कि जुड़ो और जीतो, वो जुड़ो और जीतो नहीं, फंसो और फंसाओ। जैसे एक, मैं उसका नाम पब्लिकली नहीं लेना चाहता क्योंकि एक का नाम लूंगा तो फिर दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सभी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? तो इसलिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको डिप्रेशन में ले जाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ऐसी भाव दशा या मूड दशा उत्पन्न कर देते हैं जिस दशा के अंदर आप रियलिटी से हट जाते हैं, और उस समय आप डिसीजन बड़े बड़े ले लेते हैं जो आगे जाकर के आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। अब मान लीजिए हम एक निशाने पर तीर मारें, अंधाधुंध तीर मारें, तो उसमें से एक तो लग ही जाएगा, ये तो संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी का नियम है। उसी प्रकार लाखों लोग डिसीजन लेते हैं अंधे आंखें मूंद करके, तो दो चार लोगों के डिसीजन तो वैसे ही संभावना के नियम के तहत सही होने वाले हैं। तो जो कामयाब हो गए, बिजनेस में कामयाब हो गए, या जिनका तीर तुक्का चल गया, तो वो उसको प्रमोट कर देते हैं कि इसने देखो ये किया और ये कामयाब हो गया। अब हजारों में एक कामयाब हो गया वो दिखता है, लेकिन जो 9,999 जो नाकामयाब हुए, जो डिप्रेशन में गए, उनको कोई पूछता ही नहीं है ना, उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं। और अगर कोई बताने की कोशिश करे तो कहेगा कि कमी तुम्हारी थी, फॉल्ट तुम्हारा ही था, तुम्हारी श्रद्धा में ही कमी थी। तो ये इस ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो मोटिवेशनल
का जो फील्ड है वो ट्रैप है, एक जाल है। उस जाल में आप फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए अच्छा यही है कि मोटिवेशन से उम्मीद लगाना बंद करके भगवत गीता से उम्मीद लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि भगवत गीता आपको रियलिटी में ले आएगी, रियलिटी में जीना सिखाएगी कि कर्तापन कैसे हटाना है। मोटिवेशनल स्पीकर तो कर्तापन जगाते हैं, लेकिन गीता कर्तापन हटाती है। उसके बाद आप जो भी करेंगे वो बेहतरीन ही होगा। तो गीता के मनोविज्ञान को समझना है, उससे बात बनेगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।